Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. In this video, we will discuss Mendeleev classification. Mendeleev was a Russian chemist. In 1869, he put forward his classification of elements. Mendeleev arranged elements in order of ascending atomic weights. उनकी जो स्टेटमेंट है उसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहा जाता है और ये क्या कहता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स. एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स सेम चीज़ होती हैं, ठीक है. अच्छा, मतलब ये कि इन्होंने ये कहा बेसिकली मेंडलीव ने कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक वेट्स के ऊपर, ठीक. अच्छा, हिज पीरियोडिक टेबल वाज कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज. इन्होंने सबसे पहले जो है वो ग्रुप्स और पीरियड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया. ग्रुप्स आप कहते हैं जो भी आपके पास वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप उनको ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको आप पीरियड्स कहते हैं. इसके अलावा जो इनकी एडवांटेजेस थे पीरियोडिक टेबल के वो क्या थे कि इन्होंने वेकेंट स्पेसेस छोड़ी हुई थी. फॉर सपोज इन्होंने हाइड्रोजन एटॉमिक मास जो है 1, हीलियम एटॉमिक मास 4, तो इसके बाद आपके पास लिथियम एटॉमिक मास 7. तो सर्टेन फॉर एग्जांपल ये टेबल है इनका, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 1, एक का है 4, का है 7, इसके बाद एक का है 23 फॉर सपोज, और फिर इनको मिला 39 वाला फॉर सपोज. तो इन्होंने क्या किया कि उस 39 को यहाँ नहीं लिखा बल्कि यहाँ एक वेकेंट स्पेस छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी, और फिर उसके बाद 39 एंड देन 40 इस तरीके से आगे पुट करते गए. वेकेंट स्पेसेस छोड़ने की वजह उन्होंने ये बताई थी कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इन अपकमिंग फ्यूचर सर्टेन एलिमेंट्स विद सर्टेन एटॉमिक वेट्स विल बी डिस्कवर्ड, कि कुछ फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में यहाँ जो वेकेंट स्पेसेस हैं यहाँ वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि डिस्कवर होंगे और इनके एटॉमिक मासेस कुछ इस तरह से होंगे कि मतलब वो 23 और 39 की रेंज में कहीं आएंगे. तो ये इनके पीरियोडिक टेबल के कुछ साइलेंट फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे. ड्रॉबैक्स देखते हैं. ड्रॉबैक मेजर इनको जो फेस करना पड़ा उसका रीज़न ये था कि एट दैट टाइम एटॉमिक नंबर वाज नॉट डिस्कवर्ड, मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और प्रोटॉन की डिस्कवरी ना होने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम्स में जो होते हैं उसको कहा जाता है. तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि देयर वाज नो पोजीशन फॉर आइसोटोप्स. आइसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन उनके पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद नहीं थी. इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी उनको अलग ग्रुप्स के अंदर प्लेस कर दिया था. फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती हैं, नोबल मेटल्स के अंदर ये आते हैं. तो इन तीनों को उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रख दिया. फॉर एग्जांपल प्लेस सम डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर. ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी उनको जो है वो उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया, और जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको सेम ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया. फॉर एग्जांपल क्वाइनेज मेटल्स, आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो मेटल्स जिनसे कॉइन्स बनाए जाते थे, अभी भी बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर है वो मेटल्स अब प्रेशियस हो गए हैं, मतलब उनको ह्यूमन यूज़ ने ख़त्म कर दिया है, मतलब एक तरीके से वो वैनिश होने वाले हैं, तो अब इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो गए हैं, महंगे हो गए हैं, तो अब उनके कॉइन्स वगैरह ऐसे नहीं बनाए जाते. तो ये मेटल्स क्वाइनेज मेटल्स कहलाते हैं. कॉइन्स हम उन मेटल्स के ही बनाते थे ऑब्वियसली जो कि रिएक्टिव नहीं होते थे, अगर वो सालों साल भी रखे रहें तो उनकी ऊपर कोई जंग, कोई किसी किस्म की कोरोजन नहीं होती थी. जबकि अल्कली मेटल्स हैं तो मेटल्स, लेकिन अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव,
ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि फॉर सपोज अल्कली मेटल में आप सोडियम की ही एग्जांपल ले लें, अगर आप उसको एटमॉस्फेयर के अंदर भी ओपन रख देंगे, उसको किसी चीज़ से कवर नहीं करेंगे, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके रिएक्ट कर लेता है, तो वो इतने रिएक्टिव हैं, तो उसका कॉइन बनाना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो इतने काम किस्म के मेटल्स को इतने रिएक्टिव हाइपर किस्म के मेटल्स के साथ प्लेस कर दिया, तो एक ये ड्रॉबैक था। इसके अलावा प्लेस्ड एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मासेस बिफोर एलिमेंट्स हैविंग लोअर एटॉमिक मासेस। इनकी जो अरेंजमेंट थी बेसिकली वो थी किस बेसिस के ऊपर कि बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया था, यानी कि सबसे पहले उस एलिमेंट को रखा जिसका एटॉमिक मास कम, फिर जो उससे बड़ा एटॉमिक मास है उसको, फिर ग्रेजुअली इसी तरीके से मासेस इंक्रीज़ हो रहे थे, इस तरीके से प्लेसमेंट थी। लेकिन कुछ जगह पे इन्होंने गलती कर दी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको पहले रख दिया और जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रखा। फॉर एग्जांपल आर्गन 39.9 बिफोर पोटेशियम 39 एंड कोबाल्ट 58.9 बिफोर निकल 58.6 वगैरह कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये कुछ मेजर इनके ड्रॉबैक्स थे। इनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो फिर फर्दर नेक्स्ट जो आपके पास साइंटिस्ट हैं वो मॉज़ले, उन्होंने आके करेक्ट किया, और फिर मेंडलीव प्लस मॉज़ले की जो क्लासिफिकेशन या करेक्शन है मेंडलीव के ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, उसको इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम स्टडी करते हैं। तो इंशाल्लाह मॉज़ले और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।